दोस्तों, मैं आज आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस संभाग में है? उदयपुर। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया? भीलवाड़ा। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभियान है? राष्ट्रीय चंबल अभियान। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है श्रीमती सुमित्रा सिंह, जो झुंझुनू से रहने वाली थी। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है शिशु व मातृत्व दर। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? दोस्तों, 5। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है झालावाड़। और अगर आर्द्र स्थान पूछ ले तो माउंट आबू सुरई। राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 18 फरवरी 2010 को। सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अरुणा राय को। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ स्थित है? अजमेर में। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं दामोदर दास व्यास। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? हनुमानगढ़। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। राजस्थान के किन जिलों में कोई नदी नहीं है? बीकानेर व चूरू में कोई भी नदी नहीं है। दोस्तों, कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कुल जनघनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की पिछली पशुधन संगणना संपन्न हुई थी 2007 में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1979 में। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है? 7 से 9% भाग पर वन है। दोस्तों, अब भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? तो गंगोत्री के पास में, यह इमानी गंगा का उद्गम स्थल है ना, वहाँ से निकली है, वहाँ गंगोत्री कहते हैं इसे। जो गंगोत्री के पास में, वहाँ गंगोत्री या गंगा को भागीरथी के नाम से बुलाया जाता है। गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री इमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? अलकनंदा है दोस्तों वह बद्रीनाथ के ऊपर तपोपंथ हिमानी यानी अलकापुरी हिमनद है, वहाँ से निकली है। गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? दोस्तों, देवप्रयाग के बाद जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं और हरिद्वार के निकट में मैदानी भाग में पहुँचती है, वहाँ से इन दोनों के संगम के मिलने के बाद इसको गंगा नाम दिया गया। गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? दोस्तों, गंगा का पद्मा नाम बांग्लादेश में है। सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? यानी सिंधु एक नदी है जो भारत के जम्मू कश्मीर से होकर के पाकिस्तान को चली जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संधि व जल संधि कब हुई थी? मतलब यह हुआ था 1960 ईस्वी में। भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। 80% पर पाकिस्तान का अधिकार है। नदियाँ और उनके संगम स्थल, संगम मुहाना, यानी नदियाँ और उनके उद्गम स्थल होते हैं, उनको संगम व मुहाना कहते हैं। सिंधु सनोख्यावा हिमनद जो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में और अरब सागर में चली जाती है सीधी। जैसे गंगोत्री फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। जैसे यमुनाएँ यमुनोत्री इमानी बंदरपूची के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, जो प्रयागराज इलाहाबाद में जाके गंगा में मिल जाती है। चंबल जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ नज़दीकी जिला है, जो इटावा उत्तर प्रदेश में है। मऊ से निकल के आती है और इटावा उत्तर प्रदेश में जाके यमुना में मिल जाती है चंबल।
दोस्तों ऐसे ही सतलज नदी है जो राकसताल मानसरोवर झील के नज़दीक से निकली है, यानी राकसताल के नज़दीक से निकली है और चिनाब में जाके मिल जाती है। रावी है वो कांगड़ा ज़िले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। दोस्तों ऐसे ही झेलम नदी है वो शेषनाग झील पेरी सागर कश्मीर के नज़दीक चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। ब्यास नदी ब्यासकुंड रोहतांग दर्रे से निकलती है और कपूरथला में के स्थान पर एक सतलज नदी में जाके मिल जाती है ब्यास नदी। ऐसे ही दोस्तों कोसी नदी है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर में गंगा नदी कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी है, वहाँ पर दक्षिण पश्चिम से मिल जाती है। गंडक दोस्तों नेपाल से निकलती है और गंगा में पटना के नज़दीक जाके, यानी बिहार की राजधानी पटना, वहाँ पर जाके गंडक नदी नेपाल में से निकलने के बाद वहाँ पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। रामगंगा नैनीताल के नज़दीक में हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग, वहाँ से निकलती है रामगंगा और कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है रामगंगा। ऐसे ही दोस्तों शारदा नदी है जिसे काली गंगा भी कहा जाता है। यह कुमायूं हिमालय से निकलती है और घाघरा नदी में जाके बैराम घाट के निकट मिल जाती है। घाघरा या करनाली या कोरियाला ये एक ही नाम है, एक ही नदी है, इसके 3 नाम हैं। यह नेपाल में तकलाकोट से निकलती है और गंगा नदी में सारण तथा बालिया जिले की सीमा पर जाके मिल जाती है गंगा नदी में। ऐसे ही बेतवा है जिसे बेत्रवती भी कहते हैं, जो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट स्थित है, वहाँ हमीरपुर यानी यमुना नदी में मिल जाती है। सोन यानी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी और पटना के नज़दीक बिहार में, पटना बिहार की राजधानी है, वहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। ब्रह्मपुत्र या तिब्बत चीन में पड़ता है, वहाँ के मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा अमरकंटक विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसे ही दोस्तों ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के मुल्ताई के निकट से निकलती है और खम्मात की खाड़ी में सूरतगढ़ ज़िला है गुजरात में वहाँ जाके कच्छ किरण में होते हुए खम्मात की खाड़ी में चली जाती है। महानदी स्यावा महानदी है वो स्यावा छत्तीसगढ़ के रायपुर के ज़िले, छत्तीसगढ़ का रायपुर ज़िला है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ के स्यावा स्थान से निकलती है महानदी और बंगाल की खाड़ी के कटक के निकट में जाके बंगाली खाड़ी में चली जाती है। ऐसे क्षिप्रा नदी है वो काकरी बरडी नामक पहाड़ी इंदौर से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है क्षिप्रा। माई नदी मध्य प्रदेश के छार जिले के अमजोरा में मेहद झील से निकलती है और खम्मात की खाड़ी में चली जाती है। माही नदी एक ऐसी मात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी है वो अजमेर ज़िले में स्थित नागपाड़ अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ किरण की ओर चली जाती है। लूनी नदी बालोतरा तक तो मीठी रहती है, बालोतरा के बाद में बाड़मेर में पड़ता है बालोतरा, वहाँ से इसका लूनी नदी का पानी है वो खारा हो जाता है। हुगली यह गंगा की शाखा है जो धूलिया एंड पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है हुगली नदी भी। कृष्णा महाबलेश्वर के निकट पश्चिम पहाड़ से निकलती है, पश्चिमी पहाड़ से कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ऐसे ही गोदावरी है वो महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है और बंगाली खाड़ी की ओर चली जाती है। ऐसे ही कावेरी है दोस्तों, यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग ज़िले में से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे या क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तुंगभद्रा जो गंगा मूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा कर्नाटक यानी भद्रा नामक स्थान पर कर्नाटक से निकलती है तुंगभद्रा, जो कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। साबरमती नदी है वो जयसमुद्र झील उदयपुर में है, अरावली पर्वत में स्थित है।
वहाँ से निकलती है और खम्मात की खाड़ी में जाके चली जाती है। सोम, बीछा मेड़ा उदयपुर जिला से निकलती है सोम नदी और माही नदी में जाके विपेश्वर के निकट मिल जाती है। पेन्नार, नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक, यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। पेन्नार मतलब नदी है, वो नंदी दुर्ग पहाड़ी है, वो कर्नाटक में, वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। पेरियार, यह नदी केरल में बहती है और पेरियार झील में जाके मिल जाती है, इसलिए इसे पेरियार नाम दिया गया है। उमियम, उमियम झील मेघालय में स्थित है। बैगाई, कंडन और बैगाई झील है वो कंडन मणिकन्यूर में मदुरै के निकट तमिलनाडु से निकलती है और बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। ऐसे ही दोस्तों दक्षिणी टोंस है, टोंस कहते हैं इसे, दक्षिणी टोंस, जो तमसा कुंड जलाशय केमर की पहाड़ी में स्थित है। यह सिरसा के निकट गंगा में मिल जाती है। और आयड़ या बेड़च नदी, यह गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर के उत्तर में है और बनास नदी में मिल जाती है। दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आपको अच्छे लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।